नमस्ते दोस्तों। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं और कौन सा रीअश्योरेंस या एंगेजमेंट आपके लिए लेकर आ रही है। तो हमारे साथ 3 एंजल्स हैं, आर्क एंजल गैब्रियल, माइकल और रेफियल। इनका क्या इम्पोर्टेंस है ये हम रीडिंग में देखेंगे। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स है, 3 आर्क एंजल है। आप इंट्यूटिवली किसी एक कार्ड को चूज़ कीजिए और हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको किस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, किस चीज़ पर फोकस चाहिए। तो आप चूज़ कीजिए एक कार्ड और मैं आपसे मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है आर्क एंजल गैब्रियल। तो ये एंजल ना कम्युनिकेशन, गाइडेंस, क्रिएटिविटी और न्यू बिगनिंग के एंजल माने जाते हैं। इस एंजल का कनेक्शन 5th चक्रा यानी थ्रोट चक्रा से भी माना जाता है। तो थ्रोट चक्रा हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन है और ऑनेस्ट की एनर्जी है। जब ये चक्रा बैलेंस होता है ना, तब हम अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो तो इंसान अपनी बात कहने से डरता है, अपनी इमोशंस को दबा देता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके एंजल गैब्रियल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है, कम्युनिकेशन में इश्यूज़ है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो इस ग्रुप के लोग ना काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लॉजिकल भी आप हो और आप चीज़ों को फील भी करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। शायद ऑफिस में आपके पास अच्छा आइडिया होता है पर मीटिंग में आप चुप रहते हो, या फिर रिलेशनशिप में आपका कोई पार्टनर है तो अगर आप कोई बात पे हर्ट होते हैं तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने हस्बैंड के साथ या फिर आपके वाइफ या फिर पार्टनर के साथ। आप चीज़ों को अवॉइड करते हैं और इट्स ओके बोलते हैं, ठीक है चलेगा, ऐसा बोल के आप चीज़ों को दबा देते हैं और अंदर ही रहने देते हैं। हो सकता है फैमिली के सामने भी आप अपनी विशेस, अपनी इच्छा या आपके डिसीजन ओपनली शेयर नहीं कर पाते हो, क्योंकि डर होता है कि लोग जज करेंगे या फिर मानेंगे या नहीं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर आप चीज़ों को बोल नहीं पाते, इसलिए यू जस्ट अवॉइड थिंग्स। तो यहाँ पे ना एंजल आपको सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेंगे, बट धीरे धीरे आप आने वाले दिनों में एक्सप्रेस करना स्टार्ट करोगे। आपके सामने ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे पहले की तरह चुप रहना मुश्किल लगेगा और फिर आप ना काफ़ी दिनों बाद रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखोगे। आप खुल के बोलेंगे कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा या फिर मेरा कुछ अलग ओपिनियन है। और जब आप बोलोगे ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट काफ़ी हो बट रिसेंटली आप कॉन्फिडेंस के ऊपर लो हो गए हो, मोटिवेशन भी नहीं है, एनर्जेटिक भी नहीं फील कर रहे हो। बट in coming 3 weeks this archangel gabriel is helping you to build confidence and speak up and stand up for yourself। आपको बोलना ही पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं बोलने वाला, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा, आपको खुद को ही बचाना है। यू हैव टू सेव योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए जो आपकी बोलती बंद हुई है, कॉन्फिडेंस लो है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में यू आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड फीलिंग एनर्जेटिक। और आप खुल के डिसीजंस ले रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। जो पहले आप सिर्फ प्लानिंग करते थे, रुक के प्लानिंग करते थे, सोचते थे, मैनिफेस्ट करते थे, अभी यहाँ पे दिख रहा है आने वाले दिनों में यू आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। और सही डिसीजन लेने में, सही बात बोलने में, रिस्पेक्टफुली बोलने में ये एंजल आपकी मदद करने वाले हैं।
यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ना कुछ आप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कुछ सिग्नेचर करेंगे, बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट, या कुछ आप बेच रहे हो, मे बी प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट पढ़ के उसके ऊपर साइन करें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डोंट मिस आउट एनी माइन्यूट डिटेल, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप पूछेंगे भी नहीं कि ये क्या है, कैसा है, ठीक है। सो अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यू हैव टू क्वेश्चन थिंग्स, क्वेश्चन पीपल, सवाल पूछो, जवाब चाहिए आपको, उनके पीछे लोगों, चेज पीपल। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप किसी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर दोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वी हैव द जर्नी कार्ड। आई कैन सी यू लिटरली गोइंग ऑन अ जर्नी, कोई ट्रैवल है, कोई रीलोकेशन है, किसी न्यू सिटी में जॉब मिल सकता है या ट्रांसफ़र होने के चांसेस है, बट कोई तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिप है। इस ट्रिप के बाद, इस ट्रैवल के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, दरवाजे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आने वाले दिनों में आपको कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे ठुकराना मत। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंजल कि उस ट्रिप के बाद, उस ट्रैवल के बाद कोई स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है, कोई तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हो, और इस यात्रा के बाद आपके लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, एक बड़ा चेंज होगा। एक और मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हो सकता है लोग अक्सर एडवाइस के लिए आपके पास आते होंगे, आपको शायद खुद रियलाइज़ ना हो, लेकिन आपके जो शब्द हैं, आपके जो वर्ड्स हैं ना, वो लोगों को काफ़ी होप देते हैं। इसीलिए यहाँ पे एंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप टीचिंग फील्ड में है, कंटेंट क्रिएशन में है, राइटिंग में है, काउंसलिंग है, पब्लिक स्पीकिंग, या किसी भी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर करंटली काम कर रहे हैं जहाँ कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी बातों से लोगों की लाइफ सुधर रही है, ऐसा अगर आपका फील्ड है, तो यहाँ पे आपको अभी टाइम आ गया है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। बीइंग मोर कॉन्फिडेंट, बीइंग लाउड एंड विजिबल इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ग्रुप। तो पाइल नंबर 1, आर्कएंजल गैब्रियल आपसे ये कह रहे हैं कि हर चीज़ को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। दबा के अंदर मत रखो, चीज़ों को खुल के एक्सप्रेस करो, शांति से बातचीत करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, सच्ची बात करो। ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना आप अपनी असली फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगे और एक्सप्रेस करोगे, उतना ही आप लाइफ में क्लियर डिसीजन ले पाओगे। तो आज से शायद सब कुछ ना बदले, लेकिन आने वाले दिनों में आप नोटिस करोगे कि जिस बात को बोलने से आप पहले डरते थे, वही बात अब आप शांति से और कॉन्फिडेंट के साथ कह पा रहे हो। और वही आर्कएंजल गैब्रियल की गाइडेंस है, उनका सबसे बड़ा साइन है कि आपका थ्रोट चक्रा आने वाले दिनों में क्लियर हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है, थ्रोट चक्रा का हीलिंग हो रहा है यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है आर्क एंजल माइकल को। तो ये एंजल का कनेक्शन फर्स्ट चक्रा से होता है, यानी आपका रूट चक्रा। तो रूट चक्रा हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है, कॉन्फिडेंस और फाउंडेशन से जुड़ा हुआ होता है। यह चक्रा बताता है कि हम अपनी लाइफ में कितना सेफ, ग्राउंडेड और सपोर्टिव फील करते हैं। तो जब रूट चक्रा बैलेंस्ड होता है ना, तो इंसान अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट होता है, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं करता और चैलेंजेस को प्रैक्टिकल वे में हैंडल करना चाहता है। लेकिन अगर आपका रूट चक्रा वीक है, तो आप हर छोटी छोटी बात का डर महसूस करते हैं, कॉन्स्टेंटली टेंशन में रहते हैं, पैसे की इनसिक्योरिटी रहती है, फ्यूचर की ओवर थिंकिंग करते हैं लोग, या हर डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं। ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप फीमेल है, मेल है, रीडिंग देख रहे हैं, आप अपना गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप कर लेना।
विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप। अगर कोई फीमेल्स में यूट्रस का प्रॉब्लम है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह, तो वो आपको देखना ज़रूरी है। ये यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं आर्कएंजल माइकल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप डर और कॉन्फिडेंस के बीच में एक बैटल फेस कर रहे हो। बाहर से शायद सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका कॉन्फिडेंस लो दिख रहा है। हो सकता है आप किसी नए अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो, जैसे कोई नया जॉब है, हायर एजुकेशन है, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, या कोई तो नया बिजनेस है या प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत आप करना चाहते हैं। तो दिल यहाँ पे कह रहा है कि चलो ट्राई कर लो, लेकिन दिमाग बोल रहा है अगर फेल हो गया तो क्या करो, या फिर क्या ये सही टाइम है या नहीं स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप हर बात को मतलब रोको मत, ठीक है। एवरी टाइम आप निगेटिव सोचते हो किसी बारे में। हायर स्टडीज़ करनी है, मैं पास होऊंगा या नहीं, मुझे एडमिशन मिलेगी या नहीं, बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर लॉस में गया तो क्या करूँगा। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ के बारे में निगेटिव सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनती है, आप काम करते जा रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि रिजल्ट उतने जल्दी नहीं मिल रहे। इसके बाद फिर आप काम करना छोड़ देते हो या फिर होप्स को छोड़ देते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही। जो आपने बीज बोए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बस आप ना खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो। कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस कम होता है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करो, थोड़ा और डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करो। और ये कब होगा? जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा, तभी ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे ये एंजल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, निगेटिविटी दूर करवा रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काफ़ी पावरफुल एनर्जी है, प्रोटेक्टिव एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको करना है, यू कैन टेक नेक्स्ट स्टेप। अगेन हीलर ऑफ द एजेस में यहाँ पे यू नीड टू हील योर रूट चक्रा, यू नीड टू बैलेंस योर रूट चक्रा। इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करो। कुछ लोगों का मुझे बताओ, लोअर बॉडी थोड़ा हेवी है क्या? पियर शेप्ड बॉडी है क्या? कमर के नीचे का हिस्सा ज़्यादा है, हिप्स ज़्यादा है, थाइज ज़्यादा है, तो दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेशन कि योर रूट चक्रा इज़ इम्बैलेंस्ड। वो भी आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। इसके लिए हीलर ऑफ द हेजेस, हीलर कैन बी अ डॉक्टर और अ रेकी हीलर और अ क्रिस्टल हीलर, या फिर सम आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर, ऐसा। तो आपको यहाँ पे हीलर के पास जाने की ज़रूरत है टू बैलेंस योर चक्रा। यू नीड हीलिंग। थोड़ा आप जिम वगैरह भी जाओ, लोअर बॉडी एक्सरसाइज करो। जैसा मैंने कहा, विजिट गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी आपको ज़रूरत है। बट दिस टाइम यू नीड अ प्रॉपर हीलिंग फॉर योर रूट चक्रा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। इवन तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा, यू मे फील यू आर फिट, स्टिल यू शुड विजिट अ डॉक्टर फॉर अ रेगुलर चेकअप। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। ऑल्सो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। अगर कोई रिजेक्शन मिला है, बिजनेस में जॉब लॉस हुआ है, या किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ है, तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे दिख रहा है। देन वी हैव अटैचमेंट। यस, ये देखो आपके अराउंड जो ये निगेटिव एनर्जी है, ये ब्लैक कार्ड है। दिस इज़ अ ब्लैक कार्ड, दिस इज़ ब्लैक एनर्जी अराउंड यू। आप काफ़ी निगेटिविटी से भरे हुए हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपके आजू बाजू में कोई लोग हैं, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, जो आपके अराउंड निगेटिविटी फैला रहे हैं, जो आप उनके वजह से आप निगेटिव माइंडसेट में होते हो, या फिर आप वो उन आपको ना कुछ ऐसी चीज़ बोलते हैं जिसके वजह से आपकी हर्ट करते हैं, जिसके वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है।
डी अटैच फ्रॉम सच पीपल। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो बट वो आपसे प्यार नहीं करते या फिर उनका इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है वेदर यू शुड कंटिन्यू और नॉट, क्योंकि इसके वजह से दे आर सकिंग योर एनर्जी। पाइल नंबर 2। और जब हम अटैच होते हैं किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से, तब हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो यू नीड टू ब्रेक द अटैचमेंट, यू नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल दिस टू मूव अहेड। ये अटैचमेंट कोई बैड हैबिट भी हो सकती है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी हो सकता है, कुछ बुरे लोग, या फिर कोई वर्क प्लेस जहाँ पे आपका बॉस काफ़ी टॉक्सिक है, इन सारी चीज़ों से भी आप अटैच हो सकते हो। या फिर कोई बुरा माइंडसेट है, कोई बुरी सोच है जो रिपीटेडली आपके मन में आ रही है, उससे भी आपको हटने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे आ गया है ईगो का कारण। तो मे बी यू आर अटैच्ड विद द ईगो, आप में बहुत घमंड है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो अपना थोड़ा ईगो कम करो। यहाँ पे आने वाले दिनों में आप नोटिस कर सकते हो कि लाइफ आपको ऐसे सिचुएशन देगी जहाँ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। शायद पहली बार आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर दो, किसी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बात करो या अपनी आइडिया शेयर करोगे किसी के साथ, या किसी चीज़ को सिर्फ आप इसलिए ट्राई करोगे क्योंकि इस बार आप अपने फियर को डिसीजन नहीं लेने दिया। तो यहाँ पे आर्क एंजल माइकल का फाइनल मैसेज आपके लिए बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना है, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो जब आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तब आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के केपेबल हो जाओगे। तो पाइल नंबर 2, प्लीज़ बैलेंस योर रूट चक्रा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है आर्क एंजल रेफियल को। तो ये एंजल का कनेक्शन हार्ट चक्रा से है, यानी 4th चक्रा से। हार्ट चक्रा प्यार, कंपैशन, फॉरगिवनेस और इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी है। ये सिर्फ दूसरों से प्यार करने की नहीं, बल्कि खुद से भी प्यार करने की एनर्जी है। जिन लोगों का हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है, वो हमेशा रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, प्यार को रिसीव करते हैं। लेकिन अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आपके अराउंड आप दीवार बना लेते हो। बाहर से तो सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से किसी ना किसी डर, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे होते। कभी किसी पुराने हार्ट ब्रेक की वजह से, कभी बिट्रेयल की वजह से, और कभी बार बार डिसअपॉइंट होने की वजह से दिल को प्रोटेक्ट करने की आदत बन जाती है। तो लेट्स सी कि आर्क एंजल रेफियल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों का दिल टूटा हुआ है, किसी लॉस से गुजर रहे हैं, या कोई बहुत हेवी एनर्जी फील हो रही है। यस, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप हीलिंग के काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ में हो। ये सिर्फ इमोशनल हीलिंग ही नहीं, बल्कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बैलेंस पर भी फोकस करने की आपको ज़रूरत है। वो चीज़ भी हील होने की ज़रूरत है। शायद बाहर से लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन दिल के अंदर आप बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस फाइल में कुछ लोगों ने पिछले कुछ टाइम में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, किसी क्लोज पर्सन ने डिस्टेंस मनाया है, या फिर लाइफ ने इतने सारे चेंजेस देख लिए आपने कि आप इमोशनली थक गए हो। आप बोल तो रहे हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके अंदर कुछ इमोशंस है जो दबी हुई है। तो ये आर्क एंजल रेफियल उन्हीं इमोशंस को धीरे धीरे हील करने आया है। जो एनर्जी आ रही है उसमें यहाँ पे एक्शन भी है और विजडम भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा,
बल्कि आप सीख रहे हो कि हर सिचुएशन पर इमोशनली रिएक्ट करना नहीं है। यहाँ पे द वाइज काउंसलर ये बताता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आप किसी मैच्योर पर्सन से एडवाइस लो। कोई आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, कोई टीचर, मेंटोर, काउंसलर हो, फैमिली मेम्बर हो, या फिर कोई बड़ा भाई बहन, कोई तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिनसे आपको बात करने की ज़रूरत है, और उनकी एक सिंपल सी बात आपको बहुत क्लैरिटी दे देगी। तो आने वाले दिनों में आप बड़ों से बात करने में हिचकिचाए ना। यू नीड आंसर्स, यू नीड टू हील योर हार्ट चक्रा। जो आपके दिल में दबा हुआ है उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसके लिए यू नीड अ काउंसलर। अगर कोई घर का कोऑपरेटिव नहीं है ऐसा आपको लग रहा है, तो यू कैन विजिट अ हीलर। हीलिंग के लिए जाओ, मतलब देखो जैसे रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, या फिर थेरेपिस्ट के पास जाओ, बट कोई तो काउंसलिंग की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चीज़ दबी हुई है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है काफ़ी, उसको ओपन करने की ज़रूरत है। लोगों से थोड़ा बाहर निकलो, सोशल सर्कल बढ़ाओ, नेटवर्किंग करो, लोगों से बातचीत करो, थोड़ा घुल मिल जाओ। इससे भी आप काफ़ी रिलैक्स फील होंगे। बट यू नीड टू सोशलाइज अ लॉट इन कमिंग डेज। दिल खुश नहीं है आपका, दिल बहुत मायूस है, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव फ्रॉम आर्कएंजल रेफियल। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है। अगर इस वक्त आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस है, आर्ग्यूमेंट्स है, या कोई इमोशनल टेंशन चल रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर आंधी तूफान डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं होता। कुछ आंधी तूफान हमें वो चीज़ दिखाने आते हैं जिन्हें हम बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे होते हैं। हो सकता है किसी रिलेशनशिप में फाइनली आप वो कॉन्वर्सेशन कर जाए जो काफ़ी टाइम से डिले हो रही थी, या हो सकता है आप किसी टॉक्सिक पैटर्न को पहचान लो और डिसाइड करो कि अब मैं इससे बाहर निकलने वाला हूँ, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने वाला हूँ, इन लोगों को छोड़ देने वाला हूँ जो मुझे परेशान कर रहे हैं, ये जॉब को चेंज करने वाला हूँ जो बॉस परेशान कर रहा है। ये चीज़ अभी जो चल रही है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपके लिए हेल्दी रहेगा। आपके माइंड, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट को बैलेंस करने के लिए यू नीड दिस स्टॉर्म। ये आंधी तूफान जो अभी आके गया है या फिर गुज़र रहे हो आप इससे, ये आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो। परफेक्ट कार्ड, मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। ये बताता है कि इमोशनल सपोर्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो कोई इमोशनली मैच्योर इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके करंट कनेक्शन में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर, मेंटोर या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा, जो आपको जेन्युइनली सुकून दे, आपको समझ पाए। और ये तब होगा जब आप अपना हार्ट चक्रा ओपन रखेंगे। वेलकम पीपल इन योर लाइफ। हो सकता है कि पिछले कुछ बुरे अनुभव आ गए हैं आपको, जिसके वजह से आप लोगों को अपने अपने लाइफ में नहीं एंटर करने देते। आप लोगों से थोड़ा दूर रहने देते हो, किसी को पास में नहीं आने देते, किसी के साथ किसी को दिल नहीं दे रहे हो आप, क्योंकि आपको यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, क्योंकि आपको डर है कि मेरा दिल कहीं फिर से दर्द ना हो जाए। ठीक है, सो हर्ट नहीं होना है आपको, इसके वजह से आपने अपना दिल बंद कर लिया है। बट यहाँ पे आने वाले दिनों में समवन स्पेशल इज़ कमिंग, तो आपका दिल देने के लिए और लेने के लिए आप रेडी हो जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अ वेरी प्रैक्टिकल मैसेज, दैट इज़ द स्क्राइब। ये बताता है कि वर्ड्स की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। शायद आपको जर्नलिंग करने का मन करे, अपनी फीलिंग्स को लिख लो, या किसी इम्पॉर्टेंट ईमेल, एप्लीकेशन या कोई मैसेज के थ्रू अचानक आपके लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप राइटिंग,
टीचिंग, काउंसलिंग, कंटेंट क्रिएशन या कम्युनिकेशन से जुड़े हो तो ये टैलेंट भी स्ट्रांगली सामने आएगा। सो बहुत से लोगों के लिए यू नीड टू स्टार्ट जर्नलिंग, यू नीड टू राइट डाउन योर फीलिंग्स। अगर डायरी लिख रहे हो, जर्नल लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, नहीं लिख रहे तो स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए आर्क एंजल रेफियल का फाइनल मैसेज ये है कि आप अपने दिल को हमेशा प्रोटेक्ट करो, लेकिन इतना भी बंद मत करो कि प्यार, सपोर्ट या नए लोग अंदर आ ही ना सके। ठीक है, हीलिंग का मतलब सिर्फ पेन को छोड़ना नहीं, बल्कि फिर से ट्रस्ट करना भी होता है। तो आने वाले दिनों में आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जो बातें पहले आपको हर्ट करती थी उनका वेट, उनका बैगेज अभी कम हो रहा है। और जब आपका दिल हल्का होगा ना, तब नए रिलेशनशिप, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए एक्सपीरियंसेस और नए लोग अपनी जगह बनाएंगे। तो रेफल आपको इनर पीस और इमोशनल बैलेंस देने आ रहे हैं। सो बी रेडी, पाइल नंबर 3, टू रिसीव लव इन योर लाइफ। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।